चैनल जस्मीन ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ना मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं ना तब तक मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरा काम होता ही नहीं है। तो नहा धो के भाई अपना डेली का रूटीन रहता है, बच्चों का लंच बनाना, पहले बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, और तब तक मेरे कपड़े चलते रहते हैं मशीन में। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं और मैंने रख दिए यहाँ पे सारे कपड़े धुल के। अभी एक दो और ड्रायर के चल रहे हैं, वॉशर में चल रहे हैं, तो वो भी धुल जाएंगे तब उनको सुखाऊंगी। तो अभी मैं आपको ना रूम की हालत दिखा देती हूँ गाइस। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो क्या हालत हो जाती है रूम की, तो उसके बाद मैं करती हूँ काम गाइस। ये है हर्षित के टॉय जो रात को खेला था, तो खेल के यहीं रख दिए, उसने भरे नहीं है। वैसे तो भर के रख देता। हर्षु रात को अपने टॉयज नहीं, चॉकलेट ले आया सुबह सुबह से? कहाँ गया था? मैं ईटी दिया था। क्यों? नहीं, वो पूजा करने दिया था और सुना, और पापा ने पूरा पोछ कर ली। पूजा करने गया था और पापा ने पूरी पूजा कर ली? हाँ। तो हर्षित रह गया पूजा करने से। कल से जल्दी जाना, ठीक है? अब ये टॉयज कौन भरेगा यहाँ से? कौन भरेगा बताओ? अब तो मम्मा को भरना पड़ेगा। हाँ। ओहो थक गया है, तो चलो गाइस करते हैं काम। ये तो थक गया है, इसका काम मुझे ही करना है। अभी इसके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो ये नीचे गया था और जब इसके पापा पूजा कर रहे हैं अभी, तो इनके साथ में पूजा करके ठाकुर जी का चंदन लगा के अभी ये आ गया है। इसकी एक आदत है कि सुबह सुबह रोज़ाना जब नहा धो लेता है, नहा धोने के बाद में फिर पापा के साथ पूजा करता है। नीचे दुकान में मंदिर है हमारा बड़ा वाला, तो वहाँ पे पूजा करता है, चंदन लगाता है और ठाकुर जी का जो जल होता है ना उसको आचमन लेता है, तब स्कूल जाता है। ये रोज़ का नियम है इसका। अगर किसी दिन रह भी जाता है ना तो फिर बोलता है मम्मा आपने मुझे चंदन नहीं लगाया, तो नीचे से लगवा के आता है चंदन वगैरह। और अभी मैं कपड़े वगैरह सुखा लूँ यहाँ पे, वही रोज़ाना के कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, तो उन्हीं कपड़ों का तो काम ख़त्म सा ही हो गया है एक तरह से। सिर्फ बच्चों का होता है, बाकी बड़ों ने तो मतलब स्वेटर वगैरह पहनना ही बंद कर दिया है। कल तो पंखा भी चलाया था, मतलब इतनी गर्मी होने लग गई है आजकल, थोड़ी देर के लिए पंखा भी चलाया था। तो बच्चों की वजह से नहीं चलाते, बाकी पंखे का मौसम भी आ गया है। और सुबह सुबह कपड़े जल्दी इसलिए धुलती हूँ गाइज, एक तो देखो सुबह सुबह बच्चे सोते रहते हैं तो उस कमरे में कोई काम रहता नहीं है। दूसरा वाला रूम है वो क्या है, खाली सही रहता है, तो उसमें तो कुछ ऐसी गंदगी रहती नहीं है, वैसे भी छोटा सा रूम है वो। तो मेरे पास में काम क्या रह जाता है, सिर्फ कपड़ों का। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, जिससे क्या है कपड़े धुलते रहते हैं। और सुबह सबसे पहले मम्मी पापा नहा लेते हैं सुबह जल्दी। मम्मी का ये है करीब 3:30-4 बजे उठ जाती हैं मम्मी, और उठने के बाद में फिर वो नहा धो लेती है, अपना सेवा पूजा करती हैं ठाकुर जी का। पापा भी नहा लेते हैं जल्दी, फिर हम भी सब जल्दी ही नहा लेते हैं। 6 बजे उठती हूँ मैं। 6 बजे उठने के बाद में फिर नहाना धोना, फिर वही काम अपना चलता रहता है। तो ये इसी वजह से मेरी जल्दी मशीन लगती है और कपड़े भी जल्दी सुखा देती हूँ, क्योंकि सामने की धूप आती है ना, उगते सूरज जी की आती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब तक मेरा काम होता है 10, 10:30, 11 बजे तक, तो इतनी देर में मेरे कपड़े तय होने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी कपड़े धुलती हूँ। कपड़ों का काम हो गया गाइस। तो अभी मैं करूँगी अपने रूम की साफ़ सफाई। तो बच्चों के दूध वगैरह के गिलास यहाँ पे सब चीज़ रखी हुई है, क्योंकि सबसे पहले ना मैं बच्चों का काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपने रूम का काम करती हूँ। तो बच्चों का लंच वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ना, तब मैं अपना आराम से करती रहती हूँ। मुझे मतलब टेंशन नहीं रहती कि बच्चों की कोई चीज़ छूट गई है। सबसे पहला काम मेरा बच्चों का होता है, बाकी का काम मैं अपना क्या है आराम से करती रहती हूँ। देर भी हो जाए तो भी क्या है, कहाँ जाना है हमें, थोड़ी सी देर भी हो जाती है तो कौन सा कोई कंपटीशन में भाग लेना है कि हमें 10 बजे ही काम ख़त्म करना है। जब मन होता है तब आराम से कर लेते हैं। बस ये है कि बच्चे और पतिदेव आराम से अपना ऑफिस वगैरह जो भी है, मतलब दुकान चले जाएँ, तो पूरा दिन अपना आराम से निकलता है। तो अभी मुझे बेडशीट वगैरह भी साफ़ करनी है। आज मैं सोच रही हूँ काम भी मेरा पूरा हो गया है, तो क्यों ना मैं रूम की डीप क्लीनिंग ही कर लूँ, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ धूल मिट्टी जम ही जाती है। और ये जस्ट क्या है, बाहर मेरा रूम बालकनी के जस्ट बाहर पास में ही है ना, तो पूरी धूल मिट्टी ना चाहते हुए भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है गाइस। अगर मैं एक दिन भी साफ़ सफाई नहीं करूँ ना ये डस्टिंग का काम, तो मतलब ऐसे जम जाती है मिट्टी जैसे कि कितने महीनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। और एक चीज़ भी है, जब आप साफ़ सफाई कर लेते हो ना, तो चमक भी मतलब अच्छी सी आ जाती है, तो अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने से।
मुझे अपने रूम की सबसे सुंदर वॉल ये लगती है, क्योंकि देखो एक तो इस पे जो पीवीसी लगी हुई है ना वो बहुत प्यारी है गाइस। और सेकंड बात, इस पे जो ये फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं मेरे बच्चों के और पति देव के, बहुत यूनिक लगते हैं। मतलब प्यारे तो लगते हैं लेकिन साथ में यूनिक भी लगते हैं। साथ में घड़ी का कॉम्बिनेशन वगैरह सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लगती हैं। और ये जो आइडिया है ये मेरा था गाइस। ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह मैंने मीशो से मंगाए थे, और ये फ़ोटोज हमारे जगन्नाथपुरी के हैं। कुछ मतलब एक दो फ़ोटोज़ और इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सारे फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे फ्रेम करके लगवा दिए हैं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में परफेक्टली ये फ़ोटो फ्रेम लग चुके हैं गाइस। और गाइस ये है मेरे बच्चों की फेवरेट बेडशीट, क्योंकि मिक्की माउस वाली है ना, मिक्की माउस, डोरेमोन और पता नहीं क्या क्या है। तो मैं इसको ना बिछाने का मेरा मन नहीं करता, सच बताऊं, क्योंकि ये थोड़ी ना मतलब फिसल जाती है बार बार में। कॉटन नहीं है ना प्योर, इसलिए से। लेकिन बेटी जो है ना मेरी, बार बार अगर मैं जैसे नहीं भी बिछाती हूँ इस वाली बेडशीट को, लेकिन फिर भी अगर कहीं से मिल जाती है, तो जब किसी दिन उसका मन होता है ना कि मम्मा मुझे ये वाली बिछानी है, तो ये वही वाली निकालेगी कि मम्मा ये वाली बिछाओ आप, कार्टून वाली। क्योंकि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, और मोस्टली मिक्की माउस वगैरह ये तो बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। और आपने देखे होंगे मेरे प्लो कवर वगैरह होते हैं ना, वो भी ज़्यादातर कार्टून से रिलेटेड होते हैं, मतलब इमोजी वाले या फिर ऐसे होते हैं कि बच्चों की वजह से मंगा के रखे हैं, बच्चों के फेवरेट। और जब शाम को सोते हैं ना, तो इन्हीं कवर की वजह से इनमें इतनी लड़ाई होती है। वो कहता है मुझे ये वाला लगाना है, वो कहता है मुझे ये वाला लगाना है। और गाइस इसी के साथ में अभी थोड़े से कपड़े बच रहे थे, तो उनको भी सोच रही हूँ अभी कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद में फाइनली साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाएगी मेरी। कपड़ों का तो सारे दिन चलता ही रहता है, कपड़ों का, झाड़ू पोंछा का, ये तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है गाइस मेरा। वैसे तो ना मेड से पूछा था अभी फ़ोन करके, मम्मी ने कल सुबह पूछा था कि कब तक आएगी, तो बोल रही है कि भाभी मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगी, यानी कि थर्सडे फ्राइडे तक तो आ ही जाएगी। फ्राइडे तो उसने लास्ट बोला है, थर्सडे की बोला है। और ये देखो इसने क्रीम लगा ली है खुद से। तो इससे क्या है, काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर कोई हेल्प के लिए मिल जाए तो। गाइस आज मैंने ना नाश्ते में बनाए हैं मूली के पराठे। और सुबह सुबह अगर मूली के पराठे मिल जाए, मतलब मूली के नहीं, नाश्ता अच्छा सा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह बन जाती है मतलब। और इसके साथ में है चटनी एंड घी, और घी तो मेरा फेवरेट है। मुझे सारी चीज़ों में अगर मैं वो करूँ तो मुझे घी सबसे अच्छा लगता है, तो मेरी बचपन से, मतलब शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक़ रहा है घी का गाइस। तो घी तो मैं अच्छे से खाती हूँ, सब लोगों को पता है, जो भी मेरे नियर एंड डियर हैं उन सबको पता है कि मुझे घी कितना फेवरेट है मेरा। बाकी गाइस अभी पतिदेव बोल रहे थे कि अभी हर चीज़ को ही वीडियो में शेयर करती है। तो ये है गाइस मेरा पूरा नाश्ता सुबह का। पतिदेव का बहुत मन था मूली के पराठे खाने का। ये देखो गाइस, जब से मैं शादी में से आई हूँ ना, तब से मैंने अपनी ज्वेलरी बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही रख दी थी वहाँ से आके। तो सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ। देखो मैं ना स्वरा के लिए कॉम लेके आई थी, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, दर्द होता है उसके बालों में। तो ये मतलब एक बार भी यूज नहीं किया, एक बार भी। और उससे मतलब इतनी, इसकी जो स्टिक है ना वो इतनी हल्की थी, मतलब ऐसे यूँ गिरा और टूट गई। तब से यूँ ऐसे ही रखा हुआ है, और ये लगेगा भी नहीं, मुझे लगता है सिर्फ ऐसे रखा हुआ है। बच्चों की वजह से कॉम ऐसे छुपा के रखने पड़ते हैं मुझे। ये सारे जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हो ना, ये सारे मेरे ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं। और इसमें से ना मैं अभी जब शादी में गई थी, आपके साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया था, मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी। तो वहाँ से आने के बाद में क्या है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यूँ ही रख दी थी। मतलब सार संभाल करके रखती हूँ मैं हर चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से। लेकिन देखो एक ईयरिंग्स इसकी ऐसे खुली पड़ी हुई है, देखो ये भी कवर के अंदर नहीं है, ये भी खुले रखे हुए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने सोचा इनको सेट करके रख देती हूँ, और साथ में आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ कि मैं किस तरह से रखती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी गाइस। तो सबसे पहले तो ना, और पता है मेरे पास में ना इतने सारे ज्वेलरी सेट्स हैं, लेकिन अभी मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं अब पहनती नहीं हूँ इतने हैवी ज्वेलरी। आजकल ट्रेंड में भी नहीं है, और दूसरी बात इतना हैवी मतलब मुझे वजन लगता है, सच बताओ, इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने से। तो ये मैंने पहले ले लिए तो ले लिए। ये देखो मैंने उस दिन ना बहुत सारी ज्वेलरी ट्राई करके देखी थी। ये देखो ये बहुत प्यारा है गाइस। ये
ये कुंदन में है एंड ग्रीन जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ग्रीन आपको पता है ना हर चीज़ में चलता है, ये ग्रीन वाला नेकलेस। तो ये इस तरह से ही है एंड इसके साथ में ये है इयररिंग्स। इयररिंग्स भी देखो, मैंने कानों में कुछ नहीं पहन रखा, ये इस तरह से है गाइस। तो इसको मैं ना इसी में रखती हूँ, इसमें ऐसे इस तरह से सेट करके रखती हूँ इसको। जैसे क्या है कि ख़राब भी नहीं होती है ज्वेलरी। ये इस तरह से रखती हूँ इसको। अभी मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। बाकी सेकंड मेरा ज्वेलरी सेट जो है वो ये है गाइस। इसको मैंने बहुत शौक से ख़रीदा था, ये मेरा शादी के बाद में फर्स्ट ज्वेलरी सेट है जो मैंने लिया था अपनी चॉइस से। ये मैंने आई थिंक अमेजोन से मंगाया था। बहुत प्यारा लगता है, हैवी लुक लगता है इसमें। तो ये मुझे ना थोड़े वजन वाले लगते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा कम पहनती हूँ। बाकी इसकी इयररिंग्स ये है, इस तरह की इयररिंग्स है इसकी, और इसके साथ में क्या टीका भी था। घूम ले तू, घूम ले। ये देखो, इस तरह से। तो इसको भी मुझे ऐसे सेट करके रखना है कि उलझे ना आपस में। बाकी ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर सेकंड ज्वेलरी सेकंड है, थर्ड आता है इसका नंबर में। ये तो मैंने अभी ही लिया था, 1 साल पहले लिया था ये वाकई में बहुत यूनिक है, बहुत प्यारा ही यार है। इसको भी मैंने ना इसी में रखा हुआ है। इसके साथ की इयररिंग्स भी है, बहुत सुंदर छोटी छोटी सी ये वाली। इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। इसमें क्या है, सेफली रखे रहते हैं। थोड़ी जगह तो लगती है सामान अरेंज करने में, बाकी सेफली रखे रहते हैं। बाकी जो मेरे थोड़े से मतलब थोड़े वेस्टर्न वियर के मतलब के हैं ना, वो सारे मैं इसमें रखती हूँ। ये देखिए, ये बहुत प्यारा है। बहुत हैवी में भी है और बहुत ही प्यारा है। उसमें बोलते हैं ना इसको, उसमें बोलते हैं सिल्वर की ज्वेलरी आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इसके साथ में इयररिंग्स नहीं है गाइस, ये ऐसे ही है। एक ये है, ये मेरी सिस्टर ने मेरी एंगेजमेंट पे गिफ्ट किया था। ये मैंने कभी पहना नहीं। इस तरह से ये तो टिक गया। एक ये ज्वेलरी सेट मैंने ये बनाया था, जो मैं पहनती नहीं हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ। सिंपल सोबर छोटा सा था, है अभी भी है। एक ये है, एक देखो ये मैंने अपनी वेस्टर्न ड्रेस के लिए लिया था, छोटी सी जो माला बोलते हैं ना उसको। ये और ये गाइस, ये बहुत कॉस्टली है। देखने में आपको गंदा सा लग रहा होगा, बाकी बहुत कॉस्टली है। ये लिया था मैंने केरला से, जब हम हनीमून के लिए घूमने गए थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से लिया था, केरला से लिया था। बहुत प्यारा था, वेस्टर्न ड्रेस के लिए बहुत अच्छा लगा था ये उस टाइम पे। और काफ़ी ये चीज़ें मेरी छोटी मोटी जो पुरानी हो गई हैं, जो मतलब थोड़ी
आउट फैशन की, या फिर कह सकते हैं इनका कलर चला जाता है, तो ऐसी इस टाइप की सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी हुई हैं। फेंकती नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, सच बता दो मैं सहेज के रखती हूँ सारी चीज़ों को, साथ संभाल करती हूँ। तो ये तो हो जाती है इस तरह से गाइस। एंड गाइस कुछ ज्वेलरी मेरे इसमें भी पड़ी हुई है, काफ़ी सारी ज्वेलरी। ये है छोटा सा प्यारा सा, बड़ा ही प्यारा है ये, छोटा सा ज्वेलरी सेट है। एंड उसके बाद में आता है ये वाला ज्वेलरी सेट। अब जो मैं सच में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल लुक से मतलब मैं आपको बता दूँ, सिर्फ गले में मंगलसूत्र और बस हैवी ईयरिंग, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और ये देखो मैं ना ऐसी वाली पॉलीथीन, जो जिग जैग वाली पॉलीथीन आती है ना, उनमें रखती हूँ। एक ये वाला, ये मेरे लिए सासू माँ लेके आई थी, कहीं गई थी उस टाइम, छोटा सा। एंड इसी के साथ में एक ये है प्यारा सा छोटा सा, कितना सा है। एंड इसी के साथ में एक ये है, छोटा सा। इसके साथ में इयरिंग्स है, ये वाली गाइस, इसकी इयरिंग्स है। तो इस तरह से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मेरा वेस्टर्न वियर पे पहनने का है, ये भी वेस्टर्न वियर पे पहनने का है, ये सारी चीज़ें। तो इनको फिलहाल मैं ना सारी चीज़ों को ऐसे वापस से सारी चीज़ों को रख देती हूँ, क्योंकि देखो ख़राब हो जाती है अगर आप ऐसे यूँ ही पटक देते हो, तो इसीलिए। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, एंड ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अभी इसमें रखी हुई है मेरी इयरिंग्स, ये भी इयरिंग्स है गाइस, देखो ये वाली इयरिंग्स है, एंड ये वाली इयरिंग्स है, और काफ़ी सारी इयरिंग्स हैं जो कि फैली हुई हैं। अभी ये वाली इयरिंग्स है इसमें रखी हुई है, ये वाली इयरिंग्स है, ये वाली इयरिंग्स है, यहाँ पर ये वाली इयरिंग्स है, बहुत सारी इयरिंग्स है मेरी जो रखी हुई है। शादियों का सीजन है ना, बाकी ये मैंने मेरी सिस्टर की एंगेज उसमें शादी में लिया था, ये वाला फ्लावर लेने के लिए। और इतनी हंसी आती है ना इस पे गाइस, इतनी हंसी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको मैंने ऐसे लगाया था, ये मैंने गलत तरीके से लगाया था। मतलब मुझे अभी भी इस चीज़ को लेकर हंसी आती है कि यार मैं मेरी बहन की उस पर कैसे तैयार हुई थी। और सच बताऊँ, मुझे टाइम नहीं मिला था तैयार होने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो एक रीज़न ये भी था प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होने का। बाकी जो भी मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ, तो मेरी सारी ज्वेलरी मैं इसमें रख के लेके जाती हूँ एज ए मेकअप किट की तरह। ये जो सूट के अटैची आती है ना, उसके अंदर आता है, आपको मिलता है, उसी में लेके जाती हूँ। तो ये मेरा सेफ रहता है, इसमें सारी चीज़ें रहती। इसके अंदर आप लॉन्ग पर्स की तरह इसमें वो भी लगी हुए हैं, स्ट्रिप भी लगी हुई है, आप यहाँ से इसको कैरी भी कर सकते हो। तो ये है, तो इसको अभी मैं रख देती हूँ सारी चीज़ों को सेट करके वापस से, क्योंकि अभी देखो मेरी बिटिया हो रही है बड़ी, और उसको भी सारी चीज़ों का बहुत शौक है, तो उससे बचा के भी रखना पड़ता है मुझे सारी चीज़ों को। बाकी गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में कुछ भी टाइप कर दो आप अपने मन से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।